वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप करता हूँ सब ठीक ही होगी। तो गाइस आज मैं एक एनिमी दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है ये एनिमी बता देना। और मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ ये एनिमी वेंडाई को, उसने ही ये बनाए हैं। ठीक है गाइज, अब एनिमी स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं अभी बोल रहा हूँ, कमेंट भी कर देना। ठीक है। क्या हो अगर आप अचानक से एक मैजिशियन बन जाओ और जादूगर बनने के बाद आपको अपनी दुनिया छोड़कर एक मैजिकल दुनिया में जाना पड़ जाए। और ऐसा ही कुछ हमारे मेन कैरेक्टर के साथ होता है। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। अब उसका भाई उसे इग्नोर करके बिना बात करे चला जाता है और उसकी मॉम भी उसे घूर रही थी। अब हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है ताकेशी, वो सोच रहा था कि मैं इस घर से निकलने के लिए कुछ भी करूंगा, कहीं भी चला जाऊंगा। अब ताकेशी स्कूल जाते हुए एक लड़की के घर पर रुकता है। उस लड़की का नाम है कुरोमी इजुशिमा और वो लड़की ताकेशी की गर्लफ्रेंड है। अब वो दोनों स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। कुरोमी उससे रास्ते में पूछती है कि आज भी तुमने अपने भाई से बात नहीं की। इस पर ताकेशी बोलता है कि मुझे नहीं लगता मैं कभी उससे बात कर पाऊंगा। अब कुरोमी उससे बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं गेको से बात कर सकती हूँ। इस पर ताकेशी नाराज होकर बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। वो दोनों स्कूल आ चुके थे। कुरोमी उससे बोलती है कि मैं तुम्हें डोजो में मिलूंगी और वो चली जाती है। और अब इधर ताकेशी अपनी क्लास का दरवाजा खोल रहा होता है अंदर जाने के लिए। भी पास की क्लास का दरवाजा खुलता है और एक लड़की बाहर गिरती है। अब ताकेशी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो लड़की बेहोश थी। उसके बाद ताकेशी उसे उठाकर नर्स के ऑफिस में ले जाता है और वो उसे बेड पर सुलाकर वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की नींद में चिल्लाती है कि प्लीज भैया मत जाइए, और वो इजुमी को पकड़ लेती है। अब इजुमी उसे देखता है और वो लड़की रो रही थी नींद में। अब वो लड़की जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो ताकेशी को देखकर उसे धक्का दे देती है दीवार पर, और वो उस पर गन पॉइंट करके पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। इस पर ताकेशी उसे बताता है तुम साकुराया हाई स्कूल के नर्स ऑफिस में हो। अब वो लड़की अचानक से अपनी बेड से ताकेशी के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों में एक किस हो जाती है। और वो लड़की घबरा कर अपनी गन से ताकेशी के ऊपर फायर करती है, लेकिन सारी गोली पीछे लग जाती है दीवार पर। वो लड़की ताकेशी को बोलती है तुम जरूर मेरे बारे में कुछ गंदा सोच रहे हो। इस पर ताकेशी उसे बताता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था और वैसे भी ये मेरी फर्स्ट किस थी। वो लड़की बोलती है ऐसा है तो ये मेरी भी फर्स्ट किस थी, और इस लड़की का नाम है मुई आइबा। वो ताकेशी को बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वो निकल रहे होते तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। मुई उसे बोलती है कि भैया। इस पर वो लड़का मुई को बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मुई उसे बताती है कि ट्राइलर्स ने आपकी यादें बदल दी है भैया। मुई और ताकेशी खिड़की से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुई का भाई उस खिड़की को जमा देता है और अब वहाँ पर उसके और साथी आ जाते हैं। उनमें से स्वॉर्ड वाला बंदा उन दोनों से लड़ने के लिए आता है, और इधर ताकेशी के पास अपनी प्रैक्टिस स्वॉर्ड थी, वो उसे निकालता है। उन दोनों में फाइट होती है और ताकेशी की स्किल्स देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। और अब अचानक से ताकेशी का मैजिक जागता है और वो एक झलक देखता है फ्यूचर की। वो मुई को बोलता है कि नीचे झुकना। इधर ताकेशी उस बंदे के हाथ पर हमला करता है। इसकी वजह से उस बंदे की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और वो खिड़की में जाके लगती है और खिड़की टूट जाती है। अब ताकेशी मुई को लेकर वहां से निकल जाता है और इधर पीछे मुई का भाई बोल रहा होता है कि तो वो इवासिवे मैजिक यूजर है। अब हम इधर ग्राउंड में एक स्कूल के लड़के को देखते हैं। वो ताकेशी का दोस्त है और उसका नाम है काजुमी ईडा। अब वो ताकेशी और मुई को देख लेता है और वो देखता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। अब वो उन लोगों में से जाके एक लड़की से पूछता है ओए तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इस पर वो लड़की उस पर मैजिक से हमला कर देती है। अब हम इधर ताकेशी और मुई को देखते हैं। मुई उसे बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इसमें घसीटा। और अब वो ताकेशी को बताती है कि मैंने तुम्हें गलती से एक मैजिशियन बना दिया है। अब वो उसे बताती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा शरीर मैजिशियन बनने की ताकत खोता जाता है, और अगर हम कभी मैजिक के कांटेक्ट में आ जाए तो हमारा मैजिक अचानक से जाग जाता है। और वो उसे बताती है मैं सुबारू मैजिक एकेडमी से हूँ और वहाँ पर हम लोग आम इंसानों के साथ रहने की चीजें सीखते हैं। अब वहाँ पीछे से कुरोमी आती है। वो ताकेशी को बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इधर वो लोग ताकेशी और मुई को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। ताकेशी कुरोमी की प्रैक्टिस तलवार लेकर उसे बोलता है कि तुम पीछे रहो, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। वो मुई को बोलता है कि जल्दी कुरोमी को लेकर यहाँ से निकलो। अब उन दोनों में से एक चश्मे वाला बंदा मुई पर हमला करता है और इधर कुरोमी उस पर एक किताब मारती है, उससे वो पीछे हो जाता है। और अब वो अपने हाथ वाला बैग खोलता है और उसमें से बहुत सारी मधुमक्खी निकलती है। उनमें से एक मधुमक्खी कुरोमी को काट लेती है। अब उस मधुमक्खी वाले बंदे के अचानक से मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और इधर मुई बताती है अगर तुम इस लिविंग वर्ल्ड में किसी भी दूसरे मैजिशियन पर एंसेस्ट्रियल मैजिक से हमला करते हो तो तुम अपनी पावर खो देते हो, और अभी उस बंदे के साथ ऐसा ही हुआ है। और अब इधर वो स्वॉर्ड वाला बंदा ताकेशी को बोलता है तो चलो शुरू करते हैं, और अब वो ताकेशी पर हमला कर देता है। और अब इधर कुरोमी नीचे गिर जाती है क्योंकि उसके हाथ पर मधुमक्खी ने काटा था। और अब अचानक से उसके नीचे एक स्पेल आता है और उसके बूब्स बड़े हो जाते हैं। मुई उसे बताती है अब तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन पावर है। अब वहाँ पीछे से ईडा आता है और उसने उस लड़की को हरा दिया था। वो बोलता है कि क्या चल रहा है। अब कुरोमी उसे बोलती है अपना हाथ देखो, और उसके हाथ में आग लग रही थी। इधर मुई बोलती है ये तो एक डिस्ट्रक्टिव मैजिक है और ये भी मैजिशियन बन गया है। इधर ताकेशी और ब्लेड वाला बंदा लड़ रहे थे। ताकेशी अपनी पावर की मदद से उसके हमलों से आसानी से बच रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं तभी पीछे से मुई उस आदमी का ध्यान बढ़ाती है और अब ताकेशी उसके गले
पर हमला कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। अब इधर ईडा मुई से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। मुई उनको बोलती है कि मैं तुम्हें समझा दूंगी, पहले मेरे साथ चलो। अब वो उन लोगों को अपने साथ ले जाती है रियूनेट वर्ल्ड में, जहाँ पर जादूगर रहते हैं। अब वो उन्हें बताती है ये टोक्यो है, लेकिन ये टोक्यो नहीं भी है, ये रियूनेट वर्ल्ड है। इसके बाद मुई उन्हें अपने स्कूल में ले जाती है और वहाँ की नर्स मैजिक की मदद से कुरुमी को ठीक करती है। अब वो डॉक्टर उन्हें बताती है कि तुम्हें मोमोका ने बुलाया है, उसे इंतजार मत करवाना। इसके बाद वो वहाँ पर पहुँचते हैं और मोमोका जो यहाँ की हेडमास्टर है इन्हें बताती है 3 घोस्ट ट्रेलर जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है तुम पर हमला करने के लिए। इसके बाद वो उनको सोफे पर बैठा कर बोलती है कि सुबारू अकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। और वो उन्हें बताती है मैं हूँ यहाँ की हेडमास्टर शिजू मोमोका। और वो उन्हें बोलती है कि आपके पास बहुत से सवाल होंगे पूछने के लिए, तो पहले मुझे कुछ समझाने का मौका दीजिए। अब वो उन्हें मैजिक वॉर के बारे में बताती है। वो बोलती है कि 16 साल पहले जब तुम्हारा जन्म हुआ था एक मैजिक वॉर हुई थी। साल 1999 में बहुत से ताकतवर जादूगरों ने उस खतरनाक लड़ाई में घोस्ट ट्रेलर का सामना किया था और घोस्ट ट्रेलर के लीडर ryusenji काजुमा उसने लास्ट यूनियन मंत्र का इस्तेमाल करके सारे लोगों को खत्म करने की कोशिश की थी। हालांकि 15 महान जादूगरों ने उन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर दिया जिन्होंने उनका विरोध किया था और सारी शक्तियों को मिलाकर दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। मोमोका उन्हें बोलती है कि अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो सुबारू मैजिकल एकेडमी में रहो और जादू के तरीके सीखो, और या फिर अपना जादू छोड़ दो और अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। अब ताकेशी पूछता है क्या ये एकेडमी सुरक्षित है। इस पर मोमोका बताती है घोस्ट ट्रेलर यहाँ पर हमला नहीं कर सकते। अब काजुमी ताकेशी को बोलती है कि हमें घर पर चले जाना चाहिए। अब ताकेशी मुई के भाई के बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है कि मैं यहीं पर रहूंगा। अब ईडा उठता है, बोलता है कि तुम यहीं रहोगे तो मैं भी यहीं पर रहूंगा, और अब कुरुमी भी वहाँ पर रहने के लिए मान जाती है। अब मोमोका उनको बोलती है कि तुम सभी को फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के रूप में भर्ती किया जाता है और वो मुई को भी उनके साथ सी क्लास में भेज देती है। अब इसके बाद वो चारों क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठते हैं। अब उनके टीचर उन्हें बोलते हैं सबसे पहले अपने एस्पेक्ट को बाहर निकालने से शुरू करो। अब उन लोगों को एस्पेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। उनका टीचर उन्हें बताते हैं ऐसा टूल जिससे तुम अपनी मैजिकल पावर को बाहर निकाल सको। अब कुरुमी और ईडा अपने एस्पेक्ट टूल निकालते हैं। वो बोलते हैं ये रहे हमारे एस्पेक्ट टूल। टीचर ताकेशी से पूछते हैं कि तुम्हारा एस्पेक्ट टूल कहाँ पर है। उस पर ताकेशी बताता है मेरे पास कोई एस्पेक्ट नहीं है। उसके टीचर बोलते हैं तो तुम्हारा इवासिव मैजिक है। टीचर मुई को बुला के बोलते हैं कि ताकेशी को स्टोर में ले जाओ। वो ताकेशी को बोलते हैं कि तुम्हें जो भी टूल सूट करे उसे ले लो। अब ईडा कुरुमी को बोल रहा होता है वो दोनों स्टोर छोड़कर कहीं और गायब हो जाएंगे। इस पर कुरुमी उसे एक मुक्का मार देती है। अब मुई और ताकेशी चल रहे होते हैं। मुई उसे बताती है मैं 6th क्लास के बाद से अर्थर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ताकेशी उससे पूछता है तो तुम्हारे स्पेक्ट का नाम भी है। अब वो ताकेशी को बताती है यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी अपनी तलवार का नाम रखा था लैंसेलॉट, और वो उसके लिए तलवार नहीं उसका खजाना है क्योंकि वो मेरे पिता की है। इसके बाद वो स्टोर में पहुंचते हैं। स्टोर का आदमी उससे पूछता है कि मुई चांद मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब मुई उसे बताती है हम इसके लिए कुछ तलाश रहे हैं। अब ताकेशी उन्हें बोलता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब स्टोर वाला आदमी ताकेशी को बताता है मैं हूँ कातो। अब कातो उन्हें अंदर लेके जाता है। ताकेशी उसे बताता है कि मैं केंडो की प्रैक्टिस करता हूँ तो आपके पास जापानीज तलवार जैसा कुछ है। अब वो उसे एक स्वॉर्ड निकाल कर देते हैं। वो उसे बताते हैं इसका पिछला यूजर वो भी एक इवासिव मैजिक यूजर था, लेकिन वो अब अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होगा बिना मैजिक के, और वो एक महान जादूगरों में से एक था वो जो मैजिक वॉर में लड़े थे। अब कातो ताकेशी पर हमला करते हैं ताकि वो उसकी स्किल्स देख सके, और उसकी वजह से वो स्वॉर्ड अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। वो ताकेशी का मैजिक खींच रही थी। ताकेशी का मैजिक खत्म होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। कातो उसे बताता है अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये तुम्हारी सारी मैजिक पावर निचोड़ लेगी। अब वो ताकेशी को बताते हैं अगर इसका कार्ट्रिज बाहर आ जाए तो तुम दूसरों के मैजिक पावर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब वो बताते हैं कि इसके पिछले मालिक ने इसे नाम दिया था ट्वाइलाइट। मुई और ताकेशी अपनी क्लास में जाते हैं तो वो देखते हैं कि क्लास पूरी जली हुई है। कुरुमी बताती है कि ईडा का मैजिक काबू से बाहर हो गया था। अब हम इधर एक आदमी को देखते हैं। उससे एक औरत बोल रही होती है कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। वो आदमी बोलता है कि मुझे लगा मैं तुम्हारा मजाक किरकिरा कर दूंगा, पर तुम्हें उन सभी को मारने की जरूरत नहीं थी। अब वो आदमी बोलता है तो चलो वापस महल चलते हैं, स्लीपिंग प्रिंस हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। मैंने बता दिया है, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। अब गाइस कल एक वीडियो आएगा, अब कल वीडियो आएगा, ठीक है ना, एंड लाइक कर देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बस अब कल भेटेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू, पीस आउट।